नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम मीडिया न्यूज और मैं हूं सत्यवीर सिंह। चलिए रुक करते हैं अब तक की बड़ी खबर। दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी जो ड्यूटी पर नहीं और पैसे देकर अनुपस्थिति का भुगतान करते हैं, उनकी जांच होगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली नगर निगम अपने कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी कर रहा है कि वे अपनी ड्यूटी पूरी करें और सैलरी के लिए 8 घंटे की ड्यूटी करना अनिवार्य होगा। जो कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं और पैसे देकर अपना काम चलवाते हैं, उन पर सख्ती से जांच की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। सफाई कर्मियों सहित सभी कर्मचारियों को अपनी नौकरी के लिए हर दिन 8 घंटे की ड्यूटी करना अनिवार्य होगा और उसी के आधार पर उन्हें वेतन मिलेगा। यह कदम उन कर्मचारियों के लिए उठाया गया जो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और अब नगर निगम ऐसे मामलों में सख्ती बरतने जा रहा है। इसको लेकर दिल्ली एमसीडी चेयरमैन संदीप ने सभी अधिकारियों को बुलाकर उनके साथ बैठक करने के बाद क्या कुछ कहा, ये सुन लीजिए। संदीप जी, जिस तरीके से सफाई कर्मचारियों को पक्का करने का आप काम कर रहे हैं, खबर आ रही है कि उन्हें पक्का करने के लिए वैकेंसीज भी ढूंढी जा रही है, जिसका एक आदेश जो है तैयार करके आपने जारी किया है। तो ये पूरा मामला समझाएं कि क्या है। देखिए, लगातार बैठकों में और भी अलग अलग तरीके से हमारे पास ये खबरें आ रही हैं कि जो वार्ड है उसके अंदर जो सैंक्शन पोस्ट है वो ज़्यादा है, लेकिन जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो कम है। और लेकिन जब हमने पूरे एमसीडी के लेवल पे सारी चेकिंग करवाई तो उसमें हमें पता लगा कि सैंक्शन पोस्ट 62,000 है और वैकेंसी सिर्फ 600-700 है। तो ये जो इतना बड़ा गैप है कि वार्ड में एम्प्लॉयज़ कम है लेकिन ओवरऑल एम्प्लॉयज़ पूरे हैं, तो ये कर्मचारी हैं कहाँ, कौन से वार्डों में काम कर रहे हैं, कौन से जोन में ज़्यादा है, कौन से वार्ड में ये ज़्यादा है। तो इन सब की चेकिंग के लिए हमने एक सब कमेटी बनाई जिसमें डिप्टी चेयरमैन धर्मवीर जी जो है उसको चेयर कर रहे हैं और उसकी पहली मीटिंग अभी सोमवार को रखी गई। उसमें सभी जोन से जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं वो आए थे, एडीसी हेडक्वार्टर आए थे, एओ हेडक्वार्टर थे, लेबर से थे, फिर जो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं जोन में वो अधिकारी थे। और हमने एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट उन्हें भेजा है जिसमें उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, कितने कच्चे, कितने पक्के, कितने मिसिंग है, कितने एब्सेंट है, कितने सस्पेंड किए हुए हैं, कितने दूसरे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो ये पूरा एक नंबर्स हम डाउन टू अर्थ बिल्कुल नीचे वार्ड तक जाके इन पूरे नंबर्स को और एक एक को लिस्टिंग करके उसका नाम, उसकी डिटेल, उसका एड्रेस, उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो ये पूरा एक डाटा हम एमसीडी के अंदर बना रहे हैं जिससे हमें पता लगे कि कितने कर्मचारी और कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं। और इसमें ये भी निकल कर आया था कि बहुत सारे कर्मचारी जो घर में बैठकर तनख्वाह ले रहे हैं, तो ये भी सारा नंबर आइडेंटिफाई होगा। बस वही मैं आने वाली थी, वही पूछना था कि ये शिकायत भी आती है कि लोहरी वाला जो प्रथा है वो अभी भी जारी है, जिसमें कर्मचारी काम नहीं करते हैं, अपनी जगह किसी और को भेजते हैं या फिर फ्री में सैलरी उठाते हैं। तो क्या उस पर भी आप नकेल कसेंगे इसके जरिए? बिल्कुल बिल्कुल, उस पर भी नकेल कसेंगे, क्योंकि फिर हम एसआई तक जाएंगे इसमें कि किसी एसआई के पास कितनी हाजिरी है वो भी हम चेक करवा रहे हैं। उसके अलावा उस वार्ड से कितने लोगों की सैलरी बन रही है ये भी हम चेक करवा रहे हैं। तो इसमें हम बिल्कुल नीचे तक जाएंगे और अपने डाटा के साथ साथ जो एक्चुअल नंबर्स हैं, जो फील्ड के अंदर नंबर्स हैं, उनको हम चेक करके और ये पूरी खोजबीन हम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे और कहाँ कमी है वहाँ पूरा किया जा सकेगा, जहाँ ज़्यादा है वहाँ के कर्मचारी कहाँ मूव कर सकते हैं। और जो ऐसे कर्मचारी जो कि सिर्फ सफाई व्यवस्था को ठीक करने के लिए रखे गए थे लेकिन वो क्लरिकल काम कर रहे हैं, ऑफिसेज में काम कर रहे हैं, तो वहाँ जो वैकेंसीज है उनको अलग से फिल करेंगे। तो जो कर्मचारी सफाई व्यवस्था में लगे हैं वो सभी के सभी कर्मचारी सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे। हमारा अल्टीमेटली एम यही है। क्या उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा जो घर बैठे सैलरी उठा रहे हैं? वो तो जरूरी है, उसके बिना तो काम बनेगा नहीं। जो भी सरकारी पैसे को बर्बाद कर रहा है, सरकारी पैसे का गबन कर रहा है, सरकारी पैसे को मिस यूटिलाइज कर रहा है, उन सब के खिलाफ तो केस बनते ही है कानूनन, तो उनके ऊपर भी नकेल कसी जाएगी।
संदीप जी, एक मैटर जो सामने आ रहा है, बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो कह रहे हैं कि आपने जो पक्का किया था कर्मचारियों को, उनकी आज तक पोस्टिंग नहीं हुई, उन्हें बढ़ी हुई तनख्वाह नहीं मिल रही है और इसके एवज में भी पीछे से भ्रष्टाचार चल रहा है कि भाई पोस्टिंग चाहिए तो इतने पैसे दो। देखिए, ये जो कंप्लेंट है शाहदरा नॉर्थ जोन से आ रही है और उसके ऊपर हमारी वहाँ के डीसीज और जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत चल रही है। और ये जो पूरी एक्सरसाइज है, ये समझिए कि इसका इस सारी चीज़ों को दुरुस्त करने की एक्सरसाइज है और हम हर हफ्ते ये बैठक लेके 1 महीने के अंदर कोशिश करके पूरा डाटा निकाल लेंगे। तो मुझे लगता है उसके बाद ये जो प्रॉब्लम है पोस्टिंग की, वैकेंसीज की, इसको भी हम दूर करेंगे। और मैं एक और आपको खबर देना चाहता हूँ कि जब भी हम कर्मचारी को पक्का करते हैं तो कुछ फाइलें छूट जाती हैं जिन्हें हम लेफ्ट आउट केसेस बोलते हैं। तो उसमें लगातार इस पे कर्मचारियों के अंदर रोष रहता है, हमें भी रीवर्क करना पड़ता है। तो इसके ऊपर भी अभी हमने 19 तारीख को एक लेटर सभी जोन्स के अंदर भेजा है कि ऐसे कर्मचारियों को हमने नंबर्स भी दिया उन्हें कि कितने जो है लेफ्ट आउट केसेस रेगुलराइजेशन में, कितने सीजी के केसेस हैं। तो उस पर भी हमने उनसे जवाब मांगा और पूरी लिस्ट मांगी है कर्मचारियों की, सीनियरिटी लिस्ट। तो मुझे लगता है इस एक्सरसाइज के बाद भी बहुत सारे ऐसे कर्मचारी जो लेफ्ट आउट है उनको भी मौका मिलेगा रेगुलराइज होने का। तो हम लगातार कर्मचारियों के लिए काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। दोस्तों, ये थी अब तक की बड़ी खबर और देखते रहिए प्राइम न्यूज़ का।